हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि है पार्टोग्राफ। वैसे तो ये बोर्ड की हालत देख करके आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। फिर भी मैं एक बार आपको बता दूं कि आज हम ये पढ़ेंगे कि पार्टोग्राफ जो होता है उसको हम कैसे फिल करेंगे, मतलब कि प्लॉटिंग ऑफ पार्टोग्राफ या फिर पार्टोग्राफ प्लॉटिंग। ठीक है। वैसे पार्टोग्राफ पे प्रीवियसली मैंने क्लासेस ली हुई हैं, वीडियोस बनी हुई है, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं, जिसमें कि हमने थ्योरेटिकल जो भी पोर्शन है उसको कवर किया हुआ है। लेकिन आज हम देखेंगे कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम कैसे करते हैं। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत इम्पोर्टेंट भी, तो बने रहिए। और आज हम देखेंगे कि जो पार्टोग्राफ है उसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे उसको फिल करेंगे। ठीक है। तो इससे पहले मैं ये बता दूं, थोड़ा सा रिव्यू दे दूं कि जो पार्टोग्राफ होता है वो एक सिंगल शीट ऑफ पेपर होता है जिसमें कि लेबर के प्रोसेस की प्रोग्रेस फिल की जाती है। जो हमारा लेबर का प्रोसेस होता है उसमें कितना प्रोग्रेस हो रहा है, और उस प्रोग्रेस में कंसीडर होता है हमारा फीटल कंडीशन, मैटरनल कंडीशन। और इन सारी चीज़ों में अगर आप उसको पॉइंट वाइज देखें तो फीटल हार्ट रेट देखा जाता है। बाकी उसमें जो भी मैटरनल कंडीशंस होती हैं, यानी कि उसका बीपी, उसका पल्स, कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, सर्वाइकल डायलिटेशन, टेम्परेचर, इसके साथ हम उसको कौन कौन से ड्रग्स दे रहे हैं, ये सारा चीज़ जो है वो ये सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास एक सिंगल सीट पे होता है, जो कि हमें हेल्प करता है कि फर्दर जो भी डिसीजन लेने हैं या फिर जो भी प्रोसीजर करने हैं उसमें बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे कर पाए। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग कुछ ग्राफ देख रहे होंगे, शायद ऐसे ग्राफ देख के आपको समझ में नहीं आए, बट एक एक करके हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो ग्राफ है इसके ऊपर आपका एक लिखा रहेगा कि आइडेंटिफिकेशन डेटा। तो सबसे पहले तो उस सिंगल शीट ऑफ पेपर पे हमें मदर की आइडेंटिफिकेशन डेटा फिल करनी है। आइडेंटिफिकेशन डेटा में आपका आएगा कि फीमेल का नेम क्या है, उसकी एज कितनी है, हस्बैंड नेम कितना है, और जो लेबर पेन स्टार्ट हुआ था वो कब से हुआ था, उसकी पैरिटी कितनी है, यानी कि वो उसका जो कौन सा लेबर है, इससे पहले उसने वो प्रेग्नेंट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो उसमें आपको पैरा और ग्रेविडा फिल करना है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे और कब से उनका पेन स्टार्ट हुआ था, ये टाइमिंग भी हम वहाँ पे नोट करेंगे। और जब मदर हमारे पास आई थी, जब हमने फर्स्ट टाइम उनकी पीवी एग्जामिनेशन की थी, उस टाइम पे सर्वाइकल डायलिटेशन कितना था। तो ये सारा कुछ डेटा हम कलेक्ट कर लेंगे एक साथ। ये सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद अब हम एक एक करके जो पार्टोग्राफ की हेडिंग्स हैं उनको फिल करेंगे। तो पार्टोग्राफ का जो सबसे पहला पॉइंट है वो आता है आपका फीटल कंडीशन। अब ये फीटल कंडीशन में ये ग्राफ शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार मैं ये ग्राफ को एक्सप्लेन करना चाहूँगी। तो ये ग्राफ जो है इसमें हम फीटल हार्ट रेट फिल करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो फीटस का हार्ट रेट है वो कितने टाइम में कितना हो रहा है। तो इसलिए मैं बता दूं आपको कि जो फीटल हार्ट रेट है वो हम एवरी 30 मिनट्स मॉनिटर करते हैं। हर 30 मिनट के बाद हम देखते हैं कि फीटस की हार्ट रेट में कोई भी चेंजेस आया है या फिर नहीं। तो ये यहाँ पे जो आपको एक बॉक्स खाली दिख रहा है इसमें आएगा आपका टाइम। ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि एक प्राइमी मदर है। प्राइमी मदर का मतलब कि वो पहली बार माँ बनने वाली है, पहली बार उसने कंसीव किया है। तो प्राइमी मदर है, वो हमारे पास आती है 8 o'clock। इवनिंग में 8 बजे वो आती है हमारे पास। ठीक है। उस टाइम पे जो भी उसके डेटाज वगैरह हैं वो अभी उसका फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर चल रहा है, यानी कि सर्वाइकल डायलिटेशन वाला स्टेज है। हमें फीटल कंडीशन देख, उस टाइम पे अगर हम कंडीशन देख रहे हैं फीटल कंडीशन, तो यहाँ पे कितना होगा 8 PM। तो 8 बजे जब हम फीटल हार्ट रेट देखते हैं तो उस टाइम पे जो फीटस की हार्ट रेट है 120 है। तो 120 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। क्लियर। अब क्योंकि हमें हर आधे घंटे पे
फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करना है। ठीक है, तो हर आधे घंटे पे। अब हमने फिर देखा 8:30 बजे, तो 8:30 बजे जो फीटल की हार्ट रेट है वो क्या है, थोड़ा सा कम हो गया है, 110 हो गया है। ठीक है, फिर आधे घंटे बाद हम इसका 9 बजे देख रहे हैं, तो 9 बजे इसका जो हार्ट रेट है वो 130 हो गया है। ऐसे करके पूरे लेबर के टाइम तक, जब तक कि फीटस डिलीवर नहीं हो जाता है, जब तक कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर कंप्लीट नहीं हो जाता, हम फीटस की हार्ट रेट मॉनिटर करते रहते हैं। और ऐसे करके जितना डेटा हमारे पास आ रहा है, हर आधे घंटे पे जितना डेटा हमारे पास आएगा, 100 200 तक यहाँ पे हार्ट रेट दिया हुआ है, क्योंकि जो फीटल हार्ट रेट होता है वो 140 to 160 होता है, कई बार उससे ज़्यादा भी हो जाता है और कई बार उससे कम होता है। तो जितना आएगा उस पर हम ये पिन पॉइंट ड्रॉ करते रहेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एट द एंड हम इसको एक दूसरे से मिला देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो एक चीज हमने कंप्लीट किया कि जो हमारा फीटल हार्ट रेट होता है उसका ग्राफ ऐसे बनता है कि हर आधे घंटे पे हम फीटल हार्ट रेट मॉनिटर कर रहे हैं, उसको हम एक पॉइंट से ड्रॉ कर दे रहे हैं और फिर उसको हम मैच कर दे रहे हैं, और जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बन करके आ जाएगा फीटल हार्ट रेट का। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है एमनियोटिक फ्लूइड, जो हमारा बैग ऑफ मेम्ब्रेन है। ठीक है, जब वाटर ब्रेक होता है, तो वाटर ब्रेक होने से पहले भी थोड़े बहुत जो लीकेज हैं वो होते हैं, लेकिन अगर वाटर ब्रेक हो भी गया तो भी हम उसमें लिखते हैं। तो अगर आप एमनियोटिक फ्लूइड फिल करने के लिए सोच रहे हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड फिल करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, जैसे कि आई हो सकता है, एम हो सकता है, सी हो सकता है। ठीक है, आई मतलब इंटैक्ट, एम मतलब मेकोनियम स्ट्रैंड, सी मतलब क्लियर फ्लूइड। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसे देखें कि अभी आई मतलब इंटैक्ट, इंटैक्ट मतलब कि अभी जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन है, यानी कि वाटर ब्रेक अभी ब्रेक नहीं हुआ है, वाटर बैग अभी ब्रेक नहीं हुआ है, तो इंटैक्ट है, क्लियर है। ठीक है, मेकोनियम, एम मतलब मेकोनियम स्ट्रैंड, अगर उसमें मेकोनियम स्ट्रैंड हुआ है या फिर मतलब कि मेकोनियम पास हो गया है, फिटस ने मेकोनियम पास कर दिया है, तो उसमें हम एम फिल करते हैं। और अगर जो फ्लूइड है वो क्लियर है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मेकोनियम नहीं है, ब्लड स्ट्रैंड नहीं है, जैसा एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होता है वैसा ही है, तो उसको हम क्लियर फिल करेंगे। समझ में आई बात। ठीक है, तो इसमें जैसा कि हमारे पास डेटा आता है वैसा हम आई या फिर सी या फिर एम, वैसा हम इसमें फिल करते जाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया एमनियोटिक फ्लूइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक, सर्वाइकल डायलिटेशन। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसके इतना इजी कुछ नहीं है, और अगर आप नहीं समझेंगे तो सबसे ज़्यादा गलतियां यहीं पे होती है। तो जो हमारा सर्वाइकल डायलिटेशन है, ये सर्वाइकल डायलिटेशन अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि सर्वाइकल डायलिटेशन फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में होता है, और जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो फुल कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर कंप्लीट सर्वाइकल डायलिटेशन होता है। और इस सर्वाइकल डायलिटेशन में जो प्राइमरी मदर होती हैं उनका जो ड्यूरेशन होता है उनमें लगता है 12 आवर्स, और जो मल्टीपैरा होती है उनमें 6 आवर्स। ठीक है, तो 12 घंटे लगते हैं सर्वाइकल डायलिटेशन होने के लिए अगर प्राइमरी मदर है और उसमें 6 घंटे लगते हैं अगर मल्टी ग्रेविडा हो तो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये है हमारा आवर्स, ये जो ब्लैंक कॉलम है इसमें आवर्स हम फिल करते हैं। इसके बाद से इधर जो है ये सर्वाइकल डायलिटेशन है, 10 सेंटीमीटर तक दिया हुआ है। इसमें 2 लाइन है, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन। ये चीज़ हमें आगे समझ में आएगी। यहाँ पे ये पॉइंट वाइज दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक हमें देखना है, बीच में एक कॉलम खाली है। ठीक है, अब देखना ये आपको ग्राफ अगर देखेंगे, सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ अगर आपको देखना है तो आपको गूगल से भी मिल सकता है। ठीक है, तो गूगल पे अगर सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक ग्राफ मिलेगी, आपको ग्राफ डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट ले लेना है उसका, और फिर उसको फिल करने की कोशिश करनी है।
ये पूरा सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ का ही ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, आपको इजीली अवेलेबल है, मिल सकता है, और फिर आप इसमें से पढ़ करके वीडियोस देख करके आराम से फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। तो क्या करते हैं, जनरली जब हमारे पास मदर आई उस टाइम पे लगभग उसका 4 सेंटीमीटर तक डायलिटेशन हो चुका रहता है। ठीक है, जब ट्रू लेबर पेन स्टार्ट होता है उसके बाद से जब भी उसमें आपका एक्टिव लेटेंट फेज वगैरह है, तो उसमें क्या होता है कि एक्टिव फेज में आपका कम से कम इतना तो डायलिटेशन हो चुका रहता है, तो हम जनरली लेकर चलते हैं 4 सेंटीमीटर से। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो हम एवरी 4 आवरली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि सर्वाइकल डायलिटेशन हमें तभी पता चलेगा जब हम पीवी एग्जामिनेशन करेंगे, और पीवी एग्जामिनेशन कभी भी 4 घंटे से पहले नहीं करना होता है। हमें बार बार पीवी एग्जामिनेशन करते हैं अगर, तो मदर को सेप्सिस होने के चांसेस रहता है और लेबर में इंटरप्शन आता है। तो हमें हर 4 घंटे पे पीवी एग्जामिनेशन करना है और जो सर्वाइकल डायलिटेशन है उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो जहाँ तक हमने देखा था कि मदर हमारे पास आई थी 8 बजे, तो सबसे पहला पीवी एग्जामिनेशन कब होगा, 8 बजे। ठीक है, उस टाइम पे अगर आप देखें तो 4 सेंटीमीटर तक डायलिटेशन हो चुका था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ है, 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन हो चुका है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर हमें 12 o'clock पे मॉनिटर करना है। ठीक है, 12 o'clock। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो डायलिटेशन है वो थोड़ा सा बढ़ा है, और कितना हो गया, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही करके हम हर 4 घंटे पे मॉनिटर करते रहेंगे। तो अगर प्राइम मदर है तो मुश्किल से हम 3 बार ही मॉनिटर करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन और पीवी एग्जामिनेशन करेंगे, हमें डायलिटेशन का पता लग जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर, चलो एक बारी और कर लेते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 4 बजे मॉनिटर किया, तब जो सर्वाइकल डायलिटेशन था वो आराम से 9 सेंटीमीटर तक हो चुका था। अब यहाँ पे ग्राफ क्या बन रहा है आपका, ऐसे। तो अगर ऐसे ग्राफ बन रहा है इसका मतलब ये होता है कि जो मदर है वो सेफ जोन में है। ठीक है, एलर्ट लाइन का मतलब यही होता है कि कभी भी आप अगर सर्वाइकल डायलिटेशन का ग्राफ बना रहे हैं और अलर्ट लाइन से पहले तक ग्राफ बन रहा है, यानी कि अलर्ट लाइन के लेफ्ट साइड का ग्राफ बन रहा है, मतलब कि मदर सेफ जोन में है, फीटस सेफ जोन में है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी भी केस में, किसी भी स्थिति में ये जो ग्राफ है ये अलर्ट लाइन को क्रॉस कर रहा है, यानी कि अलर्ट लाइन के इधर आ रहा है, मतलब कि अब हमें अलर्ट हो जाना है। अब क्या है कि सर्वाइकल डायलिटेशन हो नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये है कि सर्वाइकल डायलिटेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये लेट डायलिटेशन हो रहा है। देखो अब ये कैसे हो सकता है कि मान लो जो मदर है वो अगर आई है आपके पास, उस टाइम पे उसका सर्वाइकल डायलिटेशन अभी हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अगर उस टाइम पे आपका सर्वाइकल डायलिटेशन नहीं हुआ है, कम हुआ है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर से भी कम हुआ है, नेक्स्ट 4 आवरली आप देख रहे हैं, तो अगर उसका डायलिटेशन मुश्किल से 4.5 सेंटीमीटर तक पहुंचा है, अगले 4 घंटे बाद देख रहे हैं तो आपका उसका डायलिटेशन बस 6 सेंटीमीटर तक पहुंचा है। तो ये जो आपका ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ आपका अलर्ट लाइन से इधर चला जा रहा है, मतलब कि अलर्ट लाइन के बाद ग्राफ बन रहा है, और इसका मतलब ये है कि आपको अलर्ट होना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ऑक्सीटोसिन वगैरह एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेबर का इंडक्शन करते हैं, ठीक है, ऑग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर जिसे हम बोल सकते हैं। मतलब कि अगर सर्वाइकल डायलिटेशन का हम ये ग्राफ फिल कर रहे हैं, अलर्ट लाइन से पहले ग्राफ बन रहा है तो मदर सेफ जोन में है, अगर अलर्ट लाइन के बाद अगर ग्राफ बन रहा है यानी कि हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है, हम उसको मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, ताकि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉन्ट्रैक्शन जो भी है वो स्ट्रांग हो जाए और जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो हो जाए। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि एक्शन लाइन क्या है। कई बार ऐसा होता है कि जब ग्राफ बनता है तो वो ग्राफ आपके एक्शन लाइन के इधर चला आता है। ठीक है,
एक्शन लाइन को क्रॉस करता है। और अगर एक्शन लाइन को क्रॉस कर दिया, यहाँ से यहाँ तक भी अगर क्रॉस कर रहा है, ऐसे भी आएगा ग्राफ, फिर भी इसमें यह होता है कि अब हमें किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना है, जो भी एक्शन लेना है हमें तुरंत लेना होगा, इमीडिएट लेना होगा, वेदर इट इज सिजेरियन सेक्शन और वेंटोज डिलीवरी। ठीक है, एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगी कि ये जो सर्वाइकल डायलिटेशन है, सर्वाइकल डायलिटेशन में हर 4 घंटे बाद हमें पीवी एग्जामिनेशन करना है, और जितना सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलिटेशन हुआ रहेगा आपको पिन पॉइंट कर देना है, फिर इसको मैच करना है। ठीक है, मैच करने के बाद से अगर आपका अलर्ट लाइन के पहले ग्राफ बनता है, यानी कि मदर सेफ जोन में है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आराम से नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो जाएगी। बट अगर इस अलर्ट लाइन के बाद हमारा ग्राफ बन रहा है, मतलब कि उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं, हमें जल्दी से जल्दी क्या करना है, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करके, ऑक्सीटोसिन हम एडमिनिस्टर करेंगे एज पर प्रिस्क्रिप्शन, और जो लेबर है उसको स्टार्ट करवाएंगे, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट कराएंगे, ताकि जो सर्वाइकल डायलिटेशन है वो कंप्लीट हो जाए। तो सर्वाइकल डायलिटेशन कंप्लीट करवाएंगे। अगर अलर्ट लाइन के बाद ग्राफ अगर एक्शन लाइन के बाद भी ग्राफ बन रहा है, क्रॉस कर जा रहा है एक्शन लाइन, यानी कि अब हमें अलर्ट नहीं होना है, हमें एक्शन लेना है। और वो एक्शन आपका सिजेरियन सेक्शन हो सकता है, वेंटोज डिलीवरी हो सकती है, या फिर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी हो सकती है, मतलब कि हमारे पास वेट करने का टाइम नहीं है। तो अभी यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ में आता है वो आता है कॉन्ट्रैक्शंस। चलो हमने कॉन्ट्रैक्शंस तो करा लिया, अब कॉन्ट्रैक्शन होगा कैसे। तो कॉन्ट्रैक्शन की एक स्थिति है, आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं पढ़ा है तो दोबारा से क्लासेस अपलोड हुई, आप जाके देख लीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन के 3 क्राइटेरिया है। एक तो कॉन्ट्रैक्शन आता है आपका 10 से 20 सेकेंड्स के लिए, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन हमेशा 10 मिनट के अंदर हम देखते हैं कि 10 मिनट में कितने कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। तो इनिशियल स्टेज में 10 मिनट में आपके 2 से 3 कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, और वो स्टे करते हैं 10 से 20 सेकेंड के लिए, जो कि वीक कॉन्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट आते हैं आपके 10 मिनट में 3 से 4 कॉन्ट्रैक्शन, और वो स्टे करते हैं 20 to 40 सेकेंड्स के लिए, जिसको कि हम मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग या फिर सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जो कि 10 मिनट में आपके 4 से 5 कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, और वो स्टे करेंगे 40 to 60 सेकेंड या फिर 60 से एबव। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन की क्राइटेरिया है, याद रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्शन हम 10 मिनट में देखते हैं कि कितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। इनिशियल स्टेज में क्या होता है, वीक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि 10 मिनट में 3 से 4 कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और सिर्फ 10 से 20 सेकेंड के लिए रुकते हैं, जिसको कि हम वीक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 10 मिनट में 3 से 4 कॉन्ट्रैक्शन आ सकते हैं, और वो लास्ट करते हैं आपके 20 से 40 सेकेंड के लिए। और नेक्स्ट आता है आपका सीवियर कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें कि 10 मिनट में 4 से 5 कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, और वो लास्ट करते हैं कितने, 40 से 60 सेकेंड तक, 60 से एबव भी जा सकता है कई बार। ठीक है, अब हम इस कॉन्ट्रैक्शन को इसमें फिल कैसे करेंगे, तो देखिएगा, ये जो ब्लैंक बॉक्स है इसमें हमारी होती है टाइमिंग, मतलब कि पहले 10 मिनट में हम कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे। तो 10 मिनट में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हम मानते हैं कि 10 से 20 कॉन्ट्रैक्शन, 10 से 20 सेकेंड के लिए रुकता है, 2 से 3 कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, मानते हैं हमारा 3 कॉन्ट्रैक्शन आया है यहाँ तक। और ये अगर 3 कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, ये लास्ट भी कम टाइम के लिए करेंगे। तो जो हमारा वीक कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको हम डिनोट करते हैं, डॉट करके। ठीक है, याद रखिएगा कि जितना कॉन्ट्रैक्शन आएगा वहां से हम बॉक्स को फिल कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि 3 कॉन्ट्रैक्शन आया था तो हमने 3 लाइन को कवर कर ली, और इसमें हमने डॉट डॉट बना दिया, क्योंकि ये वीक कॉन्ट्रैक्शन है। जो हमारे मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यानी कि जो 3 से 4 कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, तो 3 से 4 कॉन्ट्रैक्शन अगर आ रहा है तो उसको हम इतना बॉक्स, 4 बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे, और इसको हम ऐसे लाइनिंग से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो, इससे हमें ये समझ में आता है कि जितने कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उतनी लाइन हमने कवर कर ली, मतलब कि 3 लाइन कवर की है तो 3 कॉन्ट्रैक्शन है, और डॉट डॉट है इसका मतलब कि वीक कॉन्ट्रैक्शन है।
नेक्स्ट आता है आपका ऐसे लाइनिंग कर दी हमने, तो लाइनिंग करने का मतलब यह है कि मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन है और हमने जितनी लाइन कवर की है मतलब कि उतने कॉन्ट्रैक्शन आए थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सीवियर कॉन्ट्रैक्शन। तो सीवियर कॉन्ट्रैक्शन हमारा 4 से 5 हो सकता है क्योंकि हमने 5 लाइन कवर कर ली, 1 2 3 4 5, 5 लाइन हमने कवर कर ली, मतलब कि हमारे पास 5 कॉन्ट्रैक्शंस थे। और इसको हम क्या करते हैं, पूरा ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है, पूरा फिल कर देंगे। तो ये पूरा फिल करने का मतलब ये होता है कि ये हमारा सीवियर या फिर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है। तो ऐसे आपको फील करना है, ऐसे आपको समझना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, सिर्फ इसमें क्या करना है, ड्रग्स और आईवी फ्लूइड्स, जो भी हम ड्रग्स देंगे, जो भी आईवी फ्लूइड्स देंगे, कितना फ्लूइड दे रहे हैं और कितने बजे दिया था वो इसमें हम फिल कर देंगे। हम मान लेते हैं कि हमने 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन दिया था, तो हम यहाँ पे ये फिल कर देंगे। फिर आगे ऐसे करके जो जो भी हम मेडिकेशन देंगे, जो भी एडमिनिस्टर करेंगे ड्रग्स, वो सारा हम इसमें फिल करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है मैटरनल कंडीशन। मैटरनल कंडीशन में क्या होता है कि इसमें हम मदर का पल्स और बीपी मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो पल्स और बीपी, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जो ये है ग्राफ, इसी में सब कुछ है, हम इसमें मॉनिटर कैसे करेंगे। तो देखिए, जो पल्स और बीपी होता है तो हर आधे घंटे में पल्स और 1 घंटे में बीपी मॉनिटर करते हैं। ये भी कर सकते हैं कि हर आधे घंटे में पल्स बीपी साथ में मॉनिटर कर लें, कोई इशू नहीं है। तो चलो, हमने क्या किया कि हमारे पास क्योंकि मदर 8 बजे आई थी, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 8 बजे इसका बीपी और पल्स मॉनिटर कर रहे हैं। तो क्योंकि बीपी हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है, तो हम ये देखेंगे कि सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो रहा है। तो हो सकता है कि मदर अभी थोड़ा डिस्ट्रेस में है, डिस्ट्रेस में नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, हाइपर एक्टिव हो रही है, तो बीपी थोड़ा सा रेज हो जाता है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ लेबर मदर का बीपी हमेशा रेज ही रहता है। तो यहाँ पे उसका बीपी हो जाएगा 140। तो अगर 140 हो रहा है तो हम उसको एकदम बीच में यहाँ पे पॉइंट करेंगे, ठीक है। जैसा कि इन सब में हम एकदम लाइनिंग पे पॉइंट कर रहे थे, इसमें लाइनिंग पे पॉइंट नहीं करेंगे, बीच में करेंगे। तो सिस्टोलिक प्रेशर हमारा हो गया 140, डायस्टोलिक प्रेशर हो जा रहा है हमारा 90, हमने इतना मॉनिटर किया। तो अब हमें कैसे इसको करना है कि इसके बीच में हम लाइनिंग, इस दोनों को पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे और इसमें ऐसे एरो बना देंगे। तो ये हमारी हो गई बीपी, मतलब कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा डायस्टोलिक है और एंडिंग पॉइंट क्या है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो इससे हमने बीपी डिनोट कर दिया। अब क्या हो रहा है कि 8 PM पे जो पल्स था वो कितना था, तो हो सकता है कि उसका पल्स भी रेज हुआ है, तो 120 है पल्स, तो हम पल्स यहाँ लाइनिंग पे नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ लाइनिंग पे पल्स नोट कर दिया। फिर अगले टाइम में, अगले 1 घंटे में 9 बजे क्या हो रहा है, हो सकता है कि मदर का जो बीपी है वो और रेज हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा रेज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया 150 और यहाँ पे हो गया 100। जो इसका बीपी है, सॉरी, जो इसका पल्स है, बीपी के साथ पल्स भी रेज हो रहा है, तो पल्स इनका हो गया 130। तो ऐसे करके हम इस मैटरनल का मतलब मदर का पल्स और बीपी दोनों मॉनिटर कर रहे हैं। तो जो बीपी है वो हमेशा एरो से डिनोट करेंगे। स्टार्टिंग एरो मतलब कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंडिंग एरो मतलब कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। जो जो ये पिन पॉइंट है आपके, ये सब कुछ मदर के पल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे हर 1 घंटे बाद हम ऐसे उसका पल्स डिनोट करेंगे और उसको फिर ऐसे मैच कर देंगे। तो ये जो ग्राफ है ये आपका पल्स है और जो एरो है वो आपका ब्लड प्रेशर है। और यहाँ पे आप जितने बजे उसका ब्लड प्रेशर और पल्स देखेंगे, इसमें टाइमिंग ऐड करते जाएंगे। क्लियर। लास्ट वन आता है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हर 2 घंटे में हम देखेंगे, हर 2 घंटे बाद टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे और इसमें हम फ़ारेनहाइट में लिख देंगे। तो हो सकता है कि जब हमने 8 बजे मॉनिटर किया था तो वहाँ पे हमारे जो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट था, दूसरे टाइम देखा हमने तो इसका 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। फिर हो सकता है कि रेज हो गया हो, तो 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो ऐसे करके हर 2-2 घंटे पे हम उसका टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। मैंने कोशिश की है कि ग्राफ से आपको समझाएं, ताकि क्योंकि अगर मैं ऐसे थ्योरी बोलती चलूँगी तो आपको समझ तो आएगा नहीं, तो इसके लिए इसे ग्राफ से देख लेना। अगर इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है कि गूगल से सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट लीजिए और फिर उसमें फिल करने की कोशिश करिए। एक बार मैं इसको समराइज कर दूंगी, क्योंकि समराइजेशन हम देखेंगे। तो ये जो पार्टोग्राफ है, तो पार्टोग्राफ में हम देखते हैं कि फीटल कंडीशन फिल करते हैं। ठीक है, फीटल कंडीशन में हम सबसे पहले इधर वाला जो है हमारा फीटल हार्ट रेट है, ये फीटल हार्ट रेट रहता है, और इधर हमारी टाइमिंग रहती है जो कि 80 से 200 तक है। हर आधे घंटे में हम फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करते हैं, ये इसमें हम टाइमिंग फिल करते हैं। और जिस टाइम पे, जैसे 8 बजे अगर हम फीटल हार्ट रेट देख रहे हैं, तो फीटल हार्ट रेट हो सकता है कि 120 है, तो 120 पे हम यहाँ पे पिन पॉइंट कर देंगे। इसको क्या करते हैं फिर नेक्स्ट, अगर हम आधे घंटे में देख रहे हैं तो जहाँ पे जितना उसका हार्ट रेट आ रहा है हम उसको पिन पॉइंट करते चलेंगे और उसको एक बार मैच कर देंगे। तो ऐसे हम देखते हैं फीटल कंडीशन, फीटल हार्ट रेट। फिर आता है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के लिए IMNC हम कर सकते हैं। ठीक है, तो IMNC में क्या करेंगे, अगर इंटेक्ट है यानी कि वाटर ब्रेक नहीं हुआ है तो इंटेक्ट हम लिखेंगे, आई से फिल करेंगे। M मेकोनियम स्टेंड है, अगर कि एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम है यानी कि फीटस में मेकोनियम पास कर दिया है तो उस टाइम पे हम M से डिनोट करते हैं। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है, मतलब कि उसमें किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मेलिटीज नहीं है, तो उसको हम C से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट आता है सर्वाइकल डायलेटेशन। सर्वाइकल डायलेटेशन में इधर आपका डिनोट करता है ये 4 to 10, मतलब कि सर्वाइकल डायलेटेशन, और इधर आता है आपकी टाइमिंग। तो जब मदर आके उस टाइम पे हम देखते हैं कि उसका सर्वाइकल डायलेटेशन कितना है। सर्वाइकल डायलेटेशन हर 4 घंटे पे हम मॉनिटर करते हैं, यानी कि PB एग्जामिनेशन करेंगे और जितना सर्वाइकल डायलेटेशन हुआ रहेगा उतना हम यहाँ पे फिल कर देंगे। तो हर 4 घंटे में हम देखेंगे कि जितना सर्वाइकल डायलेटेशन होगा उसको हम पॉइंट करेंगे, फिर उसको मैच कर देंगे। अगर जो हमारी ग्राफ आ रही है, जो लाइनिंग आ रही है, वो अलर्ट लाइन से पहले आ रही है, तो अलर्ट लाइन से पहले आने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है, ये जो लेबर है वो एकदम सेफ है, मदर सेफ जोन में है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो जाएगी। अगर अलर्ट लाइन के बाद हमारा ग्राफ बन रहा है यानी कि मदर में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, हमें जल्दी से लेबर इनिशिएट करना है, तो हम इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे, ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर करेंगे, उसको ऑक्सीटोसिन वगैरह जो भी चीज़ें हैं प्रिस्क्राइब्ड है हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, अगर एक्शन लाइन के बाद ग्राफ बन रहा है इसका मतलब कि हमें वेट करने का टाइम नहीं है, हम डायरेक्टली जो भी हमें एक्शन लेना है वो एक्शन हम लेंगे। मतलब कि क्या करना है हमें, जो एक्शन लेने का, कि हम उसको अगर सर्जरी करना है तो हम सर्जरी करेंगे, LSCS कर सकते हैं, वेंटोज डिलीवरी कर सकते हैं, चाहे हम उसको एस्पिरेशन कर सकते हैं, वैक्यूम एस्पिरेशन, जैसे करना है हम वैसे करेंगे, लेकिन अब हमें एक्शन लेना है, वेट करने का टाइमिंग नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन हमारे 3 क्राइटेरिया हैं। ठीक है, वीक, मॉडरेट और सीवियर। वीक कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि ये है कि हर 10 मिनट में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो 2 से 3 कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, जिसको कि हम वीक कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। तो 2 से 3 कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, 10 से 20 सेकंड के लिए लास्ट करेंगे। तो उस चीज को हम कैसे डिनोट करेंगे, डॉट डॉट, मतलब कि हर 10 मिनट में हम कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटर करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन फील करेंगे, जितना कॉन्ट्रैक्शन आएगा उतनी लाइनिंग हम कवर कर लेंगे। तो अगर हम देख रहे हैं कि पहले 10 मिनट में 3 कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, 1 2 3 लाइन को कवर कर लेंगे और इसको हम डॉट डॉट से डिनोट करेंगे। ये 3 लाइन कवर कर रहे हैं, इसका मतलब कि 3 कॉन्ट्रैक्शन है, ये डॉट से कवर कर रहे हैं यानी कि वीक कॉन्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट आता है मॉडरेट। तो मॉडरेट हमारा 4 कॉन्ट्रैक्शन आया, तो 4 लाइनिंग हमने कवर कर ली, इसको हम लाइनिंग से डिनोट कर रहे हैं, क्रॉस लाइनिंग से, यानी कि ये मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन है। सीवियर या फिर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है, तो जितना कॉन्ट्रैक्शन आएगा मतलब कि 5 लाइनिंग कवर किया यानी कि 5 कॉन्ट्रैक्शन है, और उसको हमने पूरा एकदम फील कर दिया है, ब्लैक कर दिया है, मतलब ये सीवियर कॉन्ट्रैक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट आता है इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन का मतलब यह है कि जो भी ड्रग्स वगैरह हमने एडमिनिस्टर किए हैं, जो भी IV फ्लूइड्स देंगे हम उसको हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे कि कितना डोज दिया है, कितने टाइमिंग पे दिया है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा मैटरनल कंडीशन। मैटरनल कंडीशन में हमें BP और पल्स मदर का देखना होता है, तो हर आधे घंटे में हम BP और पल्स देखते हैं। BP देखने के लिए हमारा ये एंडिंग पॉइंट है, मतलब कि जब भी देखेंगे, अगर 8 बजे हम BP देख रहे हैं तो हो सकता है कि उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 हो, क्योंकि मदर कॉन्ट्रैक्शन अगर आ रहे हैं BP थोड़ा सा रेज हो जाता है, तो 140 है, और जो उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 90 है। तो हम इसको एक तीर बनाएंगे, यानी कि एक एरो से इसको डिनोट कर देंगे, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट को। उस टाइम पे पल्स कितना था, तो 120, तो हम यहाँ पे एक डॉट बना देंगे। फिर नेक्स्ट ऐसे ही करेंगे हर आधे घंटे पे। ठीक है, हर आधे घंटे के बाद से हम मॉनिटर करेंगे। इसके बाद से इसको तो हम जो हमारी
लाइनिंग है, इस लाइनिंग का मतलब ये है कि ये बीपी डिनोट कर रहा है। जो हमारा ये ग्राफ बन रहा है इसका मतलब कि ये पल्स डिनोट कर रहा है। लास्ट में आता है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हर 2 घंटे पर टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं, फ़ारेनहाइट में उसको फिल कर देंगे। तो बस इतना ही है हमारा पार्टोग्राफ, बहुत ही इजी है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसको डिटेल में देखना है तो आप वीडियोस देख सकते हैं, उसको साथ में फिल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।